हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई-बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता-पिता को, बड़े भाई-बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज है 8 मार्च। सुबह का टाइम है, यहाँ पर खाना बनाने की तैयारी हो रही है। तो दाल रख दी है बनने के लिए और आलू की सूखी सब्ज़ी बनाएँगे, इसीलिए आलू काट रहे हैं। क्योंकि इस समय क्या है, हरी सब्जी की कमी आ गई है। बाज़ार जैसे जाते हैं, तो तोरई, लौकी या कुछ ले आते हैं, तो 1-2 दिन में ही खत्म हो जाती है और खेत में कोई भी सब्जी इतने समय नहीं है। गाजर के अलावा खेत में कुछ भी नहीं है इतने समय, गाजर तो खूब सारी है और हाँ, टमाटर हैं और चने हैं जो फरने शुरू हो गए हैं, फरने लगे हैं और आलू अभी थोड़ी-सी हैं खोदने के लिए। 1 बोरी लाए थे खोद कर, अभी निकलेंगी, 1 बोरी से कम निकलेंगी, लेकिन हैं काफ़ी ज़्यादा, तो किसी दिन उनको भी खोद लेंगे। तो धीरे-धीरे सब्जियाँ खेत की खत्म हो रही हैं। अब ये क्या है, सरसों की कटाई हो जाए, फिर हम वही खेत जुतवा कर उसी में हरी सब्जियाँ बोएँगे, गर्मी वाली। खेत खाली नहीं था, नहीं तो इतने समय तो पौधे उगकर थोड़े बड़े-बड़े भी हो जाते, लेकिन खेत कोई भी खाली नहीं था कि जैसे कि पहले से सब्जी बो दो तो सीज़न पर अच्छी आ जाती हैं, खाने लायक या बेचने लायक, लेकिन खेत नहीं खाली था। और यहाँ कढ़ाई रख दी है, उसमें डाल दिया सरसों का तेल और जीरा डाला, थोड़ी-सी हींग डाल दी है। बनाएँगे आलू की सूखी सब्ज़ी, उसके लिए मसाला हमने पीस लिया था, ये देखिए दरदरा सा मसाला पीसा है, धनिया है, लहसुन है, हल्दी है और क्या है कि इसमें बिना छीला ही लहसुन डालते हैं और लाल मिर्च डालते हैं। तो वही दरदरा सा पीस लिए, उसके बाद आलू डाल दी, नमक डाल देंगे और इसको बस बीच-बीच में चलाते जाएँगे और बंद कर देंगे। इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा, ऐसे ही धीमी आँच पर पकेगी ये आलू और सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है। लाल मिर्च हमने डाल दी, थोड़ी-सी बढ़ा दी है क्योंकि थोड़ी-सी तीखी अच्छी लगती है ये। और इधर दाल बन गई है, अरहर की दाल बनाएँगे। दोस्तों दाल बन गई है, सब्जी बन रही है, चाय बनी रखी है काफी देर से। ये चले गए थे धान कुटवाने के लिए, तो अब आए हैं तो आप सब लोग पियेंगे। तब से राह देख रहे थे तो वहां पर टाइम लग गया, तो आज चाय पीने में बहुत लेट हो गए हैं। दोस्तों ये वाली सब्जी जो है हमने अम्मा के लिए बनाई थी। जब खाना बनाया जाता है ना, रखा जाता है, क्योंकि ये सब्जी उनको बहुत ज्यादा पसंद थी और वो सब्जी, वो खाना ही बहुत अच्छा बना था। उड़द की दाल, चावल, सब्जी, रोटी, दही बड़े, ये सब बनता है। और जब जो चीज उनको पसंद होती है, मतलब जिसके लिए बनता है, वो जैसे कि पंचमेल की मिठाई वगैरह, चाय, ये सब रखा जाता है, तो उनके लिए ये सब्जी भी बनाई थी साथ में। तो के साथ में खाना ही बहुत अच्छा बना था और सब्जी बहुत अच्छी बनी थी। तो कई दिनों से बच्चे कह रहे थे मम्मी वही वाली सब्जी बनाओ, तो आज आलू की वही वाली सब्जी बना रहे हैं, क्योंकि ये सब्जी, आलू की सूखी सब्जी, उनको बहुत ज्यादा पसंद थी। और धान कुटवा के ले आए हैं तो चावल बिल्कुल भी खत्म हो गए थे, तो चावल साफ करने पड़ेंगे। वही खोल कर देख रहे थे, तो देखा चावल कुटा के तो आ गए हैं, फुर्सत हो गई है अभी चावल। लेकिन क्या है, इस बार के चावल में कचरा बहुत ज़्यादा है और जबकि चक्की से कुटवा के लाए हैं वहाँ पालेसर में, वहाँ जब कूटते हैं तो कचरा नहीं रह जाता है, मतलब जो भूसी रहती है ना, वो निकल जाती है। लेकिन इस बार क्या है कि धान बहुत ज़्यादा इसमें रह गए थे, मुझे साफ करने में इनको बहुत टाइम लगेगा। आज तो अभी बस डालने भर के लिए इनको सूप से फटक लेंगे, साफ कर लेंगे, बाकी कल या परसों फुर्सत में इनको साफ करके रखेंगे बनाने के लिए। काफ़ी ज़्यादा कचरा इसमें है, तो यहाँ पर बस सूप से फटक लिया अभी डालने के लिए और बीन कर बस इनको डाल देंगे चावल। और उधर सब्जी बन रही है, बीच-बीच में सब्जी चलाते जा रहे थे और काम भी करते जा रहे थे, क्योंकि आँच को बिल्कुल धीमी रखो तभी वो बिना पानी की सब्जी पक पाती है आलू की। तो रौनक से कहा है चाय सबके लिए परोस दो, तब तक हम इधर चावल रख देते हैं बनने के लिए। तो चावल बन जाएँगे और सब्ज़ी लगभग बनी गई है, बस उसको थोड़ा-सा खुला पकाना है। तब तक चावल भरकर हम कुकर में रख देंगे
और उधर सब्जी बन जाएगी। तो सब्जी को खोल देंगे क्योंकि आलू पक चुकी हैं। अब इनको थोड़ी देर खुला पकाएँगे, खरी करेंगे, मतलब हमारे यहाँ तो खरी करना ही कहते हैं। देखिए कोई-कोई पीस गोल्डन गोल्डन सा हो गया है। ये सोंधी-सोंधी सी सब्जी बहुत अच्छी लगती है। बस बंद कर दी है गैस। यहाँ पर आटा लगा लेंगे फटाफट और दाल, चावल, सब्जी, रोटी सब बनकर हो जाएगा तैयार। सबको खिलाएँगे खाना और सच में ये सब्जी बहुत अच्छी लगती है। तो ये लग गई है थाली, आप लोग भी आ जाइए। दाल-चावल, दही है, सब्जी है, मिर्च का अचार है, रोटी है, सब कुछ। तो सब लोग खाना खाएँगे, उसके बाद फिर से काम करना है। काम है कि दोस्तों कभी खत्म नहीं होता है, चाहे दिन हो, चाहे रात हो। तो दोस्तों आ जाइए आप लोग भी खाना खाने के लिए। दाल चावल सब्जी और दही है। अच्छा हमका तुम पकड़ा दी। दोस्तों फिर शाम टाइम हम आए थे वीडियो अपलोड करने बगल में ही हमारे यहाँ मेला लगता है इतने समय। होली के पहले से शिवरात्रि से मेला लग जाता है और अब ये 2-4 दिन 8 दिन और है बस चला जाएगा उठकर। तो वही हम लेने आए थे। यहाँ पर क्या है घर गृहस्थी वाली चीज़ें बहुत अच्छी मिलती हैं। तो चौकी मुझे लेनी थी लाल पत्थर की। तो एक दिन आए थे वापस चले गए थे क्योंकि ढंग की मिली नहीं थी। आज मुझे कुछ ये ठीक लग रही थी, साफ-सुथरा लग रही थी। तो वही देख रहे थे। यहाँ पर तख़्त हैं, बेड हैं, मतलब जो भी सामान गृहस्थी का होता है सब कुछ यहाँ पर मिल जाता है। तो वही ज़्यादा कुछ तो नहीं लेना था लेकिन मुझे ये चौकी एक लेनी थी। जो डेली रोटी बेलते हैं ना, वो वैसे तो ठीक है लेकिन थोड़ा-सा उसमें मिक्स वो है ना पत्थर, काला और सफ़ेद मिक्स है। तो देखने में थोड़ा-सा गंदा-गंदा लगता है, कभी-कभी कमेंट भी आते हैं लेकिन वो पत्थर ही ऐसा है कैसे साफ किया जाए उसको। और 2 होने भी चाहिए घर में। तो बेलन तो 2 है हमारे पास लेकिन चौकी 1 ही थी तो इसलिए एक और ले ली है। तो ये देखिए इस बार लाल पत्थर की ली है। लाल पत्थर का ठीक रहता है, मज़बूत भी रहता है और पहले के समय में तो इसी की चौकी चलती थी। लकड़ी वगैरह की कुछ नहीं हुआ करती थी और लकड़ी की चौकी हमारे समझ में नहीं आता, हम कभी भी नहीं रखते हैं। तो बस ये देखिए यहाँ पर ऐसे ही चलते-चलते ही घुमा दिया था इन्होंने मेला, फिर रुके नहीं थे ना ही कहीं। यहीं से आए थे वीडियो अपलोड करने तो यहीं से थोड़ी ही दूर पर लगा हुआ है। उसके बाद दोस्तों ये दूसरे दिन का वीडियो है, मुझे दाँत दिखाने आना था, तो वही आए थे क्योंकि बीच में फिर आए ही नहीं थे, निकलवा लिया था तब से आए ही नहीं थे। डॉक्टर साहब ने बुलाया था कि बाद में आ जाना, हमने बताया था कि हमारे घर में काम है, अम्मा की 13वीं थी, तो बता रहे थे बाद में आ जाना, तो कैप लग जाएगी अभी भी क्योंकि आधा दाँत तो गिर गिर गया है, आधा जो है हमारा सुरक्षित है, वो अभी वही आज नहीं लग पाएगा, जो साफ-सफाई करनी थी वो कर रहे तो हैं। दोस्तों हम लोग वापस आ गए थे और दांत दिखाने के बाद वहाँ फिर वीडियो अपलोड करने गए, वहाँ से आ गए थे, थोड़ी देर बैठे थे, खाना पीना खाया। उसमें बज गया है 1:15 और आज खेत में भी काम करना है। तो खेत में क्या है, सिंचाई करनी है, चारा है और लहसुन वगैरह उसकी सिंचाई करनी है। और क्या है, समस्या इतनी बड़ी थी, कल रात को लाइट चली गई थी, पूरी रात लाइट नहीं आई है, हम लोग पूरी रात सो नहीं पाए हैं क्योंकि मच्छरदानी है नहीं और मच्छर इतने ज़्यादा लगते हैं, इतने ज़्यादा मच्छर लग रहे थे कि कोई भी सोया नहीं है। तो खेत में काम करके जल्दी ही घर का खाना पीना करके आज हम लोग जल्दी ही सोएंगे और दोपहर में सोने का टाइम नहीं मिलता है कभी भी। तो दोस्तों चलेंगे अब खेत और खेत में आप लोगों को भी दिखाएंगे क्योंकि काफ़ी दिनों से आप लोगों ने भी खेत नहीं देखा है।
तो मार के महाव ऐसे रहो जी ऐसे पानी नहीं आ रहा पापा यार जिसका मावा है। अबे आवे कहाँ? ये पानी पी कहाँ का है। और यहाँ पर सिंचाई करनी है, इस वजह से टमाटर जो लगे हुए थे पक्के वो तोड़ लेंगे और टमाटर की भी सिंचाई करनी है। तो इंजन स्टार्ट हो गया था जब यहाँ आए थे बच्चे वीडियो बनाने के लिए, तो पानी आ चुका है खेत में। ज्यादा तो सिंचाई नहीं करनी है, बस लहसुन है, चारा है और ये टमाटर है, और कुछ ज्यादा है ही नहीं खेत में अभी। जब खेत खाली होगा तब देखा जाएगा। यहाँ पर चारा काट लेंगे क्योंकि इसकी भी सिंचाई करनी है, तो फिर काटते नहीं बनेगा। और रौनक के पापा उधर सिंचाई कर रहे हैं, देख रहे हैं पानी, तो हमने कहा इधर चारा काट कर रख लेते हैं, तो बस आज हो जाएगा। और ये चारा क्या है कि अब एक कटान और मिलेगा, उसके बाद ये इसमें फूल निकलने लगे हैं, अब तो ये बेकार हो जाएगा और चारा मुझे बोना पड़ेगा, जैसे कि बाजरा है या ज्वार है, ये गर्मी वाला चारा जो है वो मुझे बोना पड़ेगा। और दोस्तों मुझे सर्दी हो रखी है, शुरुआत है सर्दी की, तो बोलने में थोड़ा सा आवाज मेरी क्या है चेंज होने लगी है, इसके लिए माफी चाहती हूँ क्योंकि मौसम ही बदल रहा है। सर्दी जुकाम बुखार का सीजन बहुत जोरों से आने वाला है। बहुत ये मौसम जो है बहुत खतरनाक है, अभी 1 महीना तो ये चलेगा। और इधर ईशु से कहा है थोड़ा रास्ता साफ करने के लिए, नहाने जा रहा था। नहाने क्या जा रहा था, अभी इंजन चलता है ना उसमें नहाने का ये बहुत शौकीन है। तो हमने थोड़ा सा कह दिया था तो कह रहा था फिर नहाएंगे, हमने कहा थोड़ी देर नहा लेना अच्छा पानी में, तो वही साफ कर रहा है। साफ करने के बाद फिर ये खूब उसी में नहाएगा टैंक में। गहराई ज्यादा नहीं है, इससे कम ही है गहराई, और नीचे बालू हो जाती है ना तो फिर उतनी गहराई नहीं है, छोटे बच्चों के लिए थोड़ा सा नहीं है नहाने वाला। और फिर यहाँ पर चने में खरपूस जो था तो वो साफ करने लगे थे। चना भी दोस्तों बहुत ज्यादा फरा है, ज्यादा तो नहीं है लेकिन जो है बहुत ज्यादा ही फरा है, एक एक पौधा बहुत बहुत फैल गया है इतना ज्यादा। तो वही जो मुझे खरपूस बड़ा बड़ा लग रहा था दिख रहा था, तो वही हाथ से उखाड़ते जा रहे थे, सफाई करते जा रहे थे। और साइड में गेहूं, ये भी अपने ही है जिसमें पत्ता गोभी था, तो थोड़ा लेट है अभी गेहूं। और यहाँ पर चने की फलियां खा रहे थे, खेत में आओ कुछ खाने को ना मिले तो बेकार है फिर। तो यहाँ पर ये इसका भुना भी जाता है, ये थोड़ा सा और मजबूत हो जाएंगी फलियां तो फिर भून कर भी खा सकते हो। इसकी सब्जी भी बहुत अच्छी लगती है, निमोना भी बनता है। लेकिन अभी क्या है 8 दिन रुकना पड़ेगा, तब जाके आप भून कर भी खा सकते हो, सब्जी भी बना सकते हो, जो चाहे आप इसका जैसे चाहे बना सकते हो। तो बस सफाई कर दी और यहाँ सिंचाई थोड़ी रह गई थी। उसके बाद क्या है मुझे चारा लेकर जाना था घर, तो हम चले आए थे, फिर उन्होंने के पापा बाद में आए थे। उसके बाद दोस्तों ये शाम का टाइम है, खेत से आने के बाद लेट गए थे तो थोड़ा झपकी लग गई थी। दिन में हम ज्यादा देर सो ही नहीं पाते, चाह कर भी मुझे नींद नहीं आती है, लेकिन रात में सोई नहीं है तो थोड़ा झपकी लग गई थी। उसके बाद उठे तो शाम हो गई थी, फिर झाड़ू वाड़ू लगी और उसके बाद शाम के खाने की तैयारी होने लगी है। तो यहाँ पर तोरई रखी थी तो वही छील कर बनाएंगे। और सब्जी आज बिटिया रानी बनाएंगे क्योंकि उस दिन जो तोरई की सब्जी बनाई थी बहुत अच्छी बनी थी, तो सब कह रहे थे वैसे ही बनाओ, लेकिन आज रौनक का सब्जी बनाने का मन था क्योंकि रोटियां बनानी नहीं है, रोटियां काफी सारी रखी हुई हैं, सिर्फ सब्जी बनानी है। और बच्चों का चावल खाने का मन था, तो हमने कहा चावल बन जाएंगे कुकर में थोड़े से बस, बाकी रोटियां तो रखी हैं खूब सारी, तो क्या करेंगे बनाकर वही गर्म करके खा लिया जाएगा। तो सिर्फ सब्जी चावल बनाना था, तो कह रही थी सब्जी मम्मी आज हम बनाएंगे। तो कमेंट आया था आप तोरई की सब्जी की रेसिपी शेयर करिए, तो अब की बनाएंगे तब आप लोगों से अच्छे से शेयर करेंगे। तो यहाँ पर वही देखने आए हैं, बच्चे बनाते जरूर हैं लेकिन हम आगे पीछे रहते हैं और बताते रहते हैं ऐसे ऐसे बनाओ ऐसे ऐसे बनाओ। तो वही देख रहे थे, ज्यादा पानी तो नहीं डाल दिया है क्योंकि आजकल जो तोरई आती है उसमें थोड़ा सा पानी डालना पड़ता है। उसके बाद दोस्तों खाना पीना हमारा हो गया और यहाँ पर चौका बर्तन शुरू हो गया है। दोस्तों मुझे सर्दी इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है कि बोलते नहीं बन रहा है, वॉइस ओवर करने में दिक्कत काफी ज्यादा आ रही है। तो यहाँ पर बर्तन धुल रहे हैं, खूब सारे खाली करके फिर लग गए हैं बर्तन धुलने में क्योंकि बच्चों का कल स्कूल है।
और वैसे भी शाम को काम कर ही डालते हैं हमेशा। कभी-कभी कोई दिक्कत आ गई या कुछ भी हो गया तो फिर रहते पड़ा रहता है काम, नहीं तो शाम को निपटा दो तो सुबह काम आसान हो जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले बर्तन साफ करेंगे, उसके बाद पूरी रसोई की साफ-सफाई करेंगे। दोस्तों कल के वीडियो में आपने बहुत अच्छे-अच्छे कमेंट किए हैं, सब लोगों ने बहुत अच्छे-अच्छे प्यारे-प्यारे कमेंट किए हैं और ज़्यादातर एक कमेंट आया है और वो क्या है कि वो जो व्हाइट कलर की साड़ी पहने हुई थी, तो वो मतलब आप लोगों को धोखा हो गया था कि मतलब धोखा क्या, ऐसा लग रहा था कि अम्मा है। तो वो बताएँ कौन है? वो हमारे पड़ोस में रहती हैं और वो खाना खाने भी आई थी जब सुबह के टाइम 13वीं जो वाले अम्मा दिन के अम्मा ने लोगों को खाना खिलाया गया था, यानी कि भांजी और भांजों को खाना खिलाया गया था, उनमें से वो भी बैठी थी क्योंकि वो अम्मा की भांजी बहू लगती हैं, मतलब अम्मा उनकी मामी सास लगती थी। इस रिश्ते से हमारी वो जेठानी लगती हैं, तो पड़ोस में ही रहती हैं। तो डेली बैठना-उठना तो रहता ही है। तो हाँ, अम्मा की जैसी हैं, उतनी ही दुबली हैं, वैसी ही लग रही थी। आप लोगों को देख मतलब ज़्यादातर कमेंट यही आए हैं बस कि वो जो सफ़ेद कलर की साड़ी पहनी हुई थी, बिल्कुल अम्मा जैसी लग रही थी। और ऐसे ही दोस्तों होता है हमारे यहाँ त्योहार होली मिलन, आप लोगों को भी अच्छा लगा। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पर बर्तन धुल दिए सारे और सब्ज़ी लाए थे रौनक के पापा, लौकी है, इसमें कच्चे केले हैं, तो वही सब धुल के रखेंगे। शाम का टाइम क्या है, रात का 10 साढ़े 10 11 तो बज ही जाता है मुझे सुबह की तैयारी करने में। ये करके रख देंगे, वो करके रख देंगे तो सुबह थोड़ा जल्दी हो जाएगा। क्योंकि सुबह भी बहुत ज़्यादा काम हो जाता है और सुबह झाड़ू लगाने में दे आप लोग देखते ही हैं मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इस वज़ह से ये सारी तैयारी कर दो, तो सुबह उठकर बच्चों का टिफ़िन बनाने में थोड़ा आसानी हो जाती है। और ये धनिया लाए थे रौनक के पापा के खेत में धनिया खत्म हो गई है, फूल कर दाने बन रहे हैं इसमें। तो इसमें क्या गुलदस्ता बना के रख दो तो फिर चलती है 4 से 6 रोज़। वो हल्का-हल्का सा जैसे पत्ता पीला पड़ने लगता है, जैसे कि ज़्यादा दिन हो गए, लेकिन वो सड़ेगी नहीं, ना तो सूखेगी। तो ग्लास में थोड़ा-सा पानी भरकर उसकी जड़ें पानी में डूबी होनी चाहिए, तो वैसे ही भर के रख दिया है, तो ताज़ी बनी रहेगी। बस ऊपर की साफ-सफाई सब हो गई है, सिर्फ़ पानी भरकर मुझे रखना है, तो ये कैंपर भी भर के रख देंगे, बाल्टी भी भर के रख देंगे। कभी-कभी क्या होता है लाइट आती ही नहीं है, जैसे कि आज वाली रात जो बीत गई है ना, वो सारी रात लाइट नहीं आई है, बहुत हम लोग परेशान हो गए थे। इसलिए कहते हैं ना दूध का जला मट्ठा फूँक-फूँक कर पीना चाहिए, तो वही है, आज हमने सब कुछ काम कर दिया है, सारे बर्तन पानी से भर के रख दिया है कि सुबह पानी की दिक्कत ना होने पाए। तो बस लास्ट में फर्श धुलना रह गया था, तो वो भी धुल कर रख देंगे और बस काम सारा खत्म हो गया है। उधर अभी का जो दूध आया है वो रख दिया है गरम होने के लिए, तो सुबह टेंशन खत्म हो जाती है कि नहीं जल्दी गरम करो खराब हो जाएगा, ये तो फ्रिज में रखो। ये देखिए हम उधर धुलने लगे थे फर्श और इधर दूध में उबाल आ गई थी, लेकिन नीचे नहीं गिरा था, नज़र पड़ गई थी हमारी। और सामान जो इधर-उधर रख दूँ ना जल्दी-जल्दी जैसे कि खाना बनाते हैं हम, तो वो फिर अच्छे से सेट करके रख दिया है जिसको जहाँ रखना है और बस जो थोड़ा बहुत बचा है वो कर देंगे और बस पूरा काम खत्म हो गया है। सुबह की आधी तैयारी तो शाम को ही हो जाती है, बस सुबह उठो, टिफ़िन बनाना है जो, सब्ज़ी काटो और बना लो। तो चलिए दोस्तों यहीं पर आप लोगों से विदा लेंगे। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलेंगे एक बहुत ही अच्छे से वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे और आप लोग ऐसे ही हँसते मुस्कुराते रहें, हमें ढेर सारा प्यार देते रहें। यहाँ पर राजमा भिगो दिया है सुबह के लिए। मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।